नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले, बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, हमने कुछ गलत नहीं किया। आतिशी को क्राइम ब्रांच का नोटिस, कल तक जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार 4 फरवरी को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक स्कूल के शिलान्यास पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इससे पहले शनिवार 3 फरवरी को क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पहुंची थी। वहीं रविवार को क्राइम ब्रांच ने मंत्री आतिशी को नोटिस दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले एक्टिव हुए शिबू सोरेन, 15 मिनट की मुलाकात में साध लिया नाराज विधायक, कल होगी अग्नि परीक्षा। जी हां दोस्तों, झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद अब सत्तारूढ़ दल के लिए फ्लोर टेस्ट पास करना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय स्पेशल सत्र 5 फरवरी को बुलाया गया। वहीं फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए आज सत्तारूढ़ दल के विधायक हैदराबाद से रांची पहुंचेंगे। वहीं पार्टी से नाराज चल रहे लोबिन हेनब्रम ने शिबू सोरेन से मुलाकात की। इसी के बाद उन्होंने फ्लोर टेस्ट में पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। लोबिन ने बसंत सोरेन से भी मुलाकात की थी। इससे पहले वे चंपई सोरेन को सीएम बनाए जाने को लेकर नाराज चल रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में होगा पेश। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में धामी सरकार ने रविवार शाम 6 बजे की कैबिनेट मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तैयार किए गए मसौदे को मंजूरी दे दी है। यूसीसी ड्राफ्ट सरकार के सामने पेश किया गया था। मीटिंग में उसी ड्राफ्ट पर चर्चा हुई और विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई। सीएम धामी ने शनिवार को भी यूसीसी के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम ने असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया। काशी और महाकाल कॉरिडोर की तरह विकसित होगा, 498 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत असम में 11,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसे महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह 498 करोड़ रुपए खर्च करके डेवलप किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहाँ मां कामाख्या के द्वार पर आया हूँ। आज मुझे यहाँ मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली या मुंबई नहीं, भारत के इस मशहूर शहर में सबसे ज्यादा खराब ट्रैफिक, नाम सुनकर दंग रह जाएंगे आप भी। जी हां दोस्तों, देश के सभी बड़े शहरों में फिलहाल ट्रैफिक की रफ्तार लगातार सवालों के घेरे में है। यह समस्या केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े शहरों में गाड़ियों की भीड़ और सड़कों के लिए सिमटती जगह ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया है। एक शोध यानी कि ग्लोबल ट्रैफिक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन को आधिकारिक तौर पर 2023 में गाड़ियों के लिए सबसे धीमा शहर बताया गया, जहां व्यस्त समय के दौरान लंदन में गाड़ियों की औसत रफ्तार केवल 14 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वहीं दोस्तों, सबसे खराब ट्रैफिक के मामले में भारत के भी 2 शहरों का नाम है। इनमें सबसे ज्यादा खराब ट्रैफिक बेंगलुरु और पुणे में है, जहां पर हर 10 किलोमीटर के लिए 28 मिनट का समय लगता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी, श्रीनगर की सभी फ्लाइट्स कैंसिल, जम्मू कश्मीर हाईवे बंद, राजस्थान यूपी में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में रविवार को जमकर बर्फबारी हुई। श्रीनगर से जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, 7 ट्रेनें भी रद्द है। रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद कर दिया गया। वहीं दोस्तों, हिमाचल के मनाली, किन्नौर, धर्मपुर, कुफरी और केलांग में बर्फबारी की वजह से 500 से ज्यादा सड़कें बंद है। कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलावा आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी को भी बारिश हो सकती है। दक्षिणी राज्यों में आज मौसम साफ रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विशाखापट्टनम टेस्ट में इंग्लैंड को भारत ने दिया 399 रन का टारगेट। टीम ने 50 रन पर पहला विकेट गंवाया। अश्विन ने डकेट को पेवेलियन भेजा, स्कोर 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 399 रन का टारगेट दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होते होते दूसरी पारी में इंग्लैंड को 67 रन पर 1 विकेट का झटका भी लगा। स्टंप्स पर चेक क्रोले 29 रन और रेहान अहमद 9 रन बनाकर नाबाद रहे। अभी इंग्लैंड को जीत के लिए 332 रन और बनाने हैं। बेन डकेट 28 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें रविचंद्रन अश्विन ने विकेटकीपर केएस भरत के हाथों कैच कराया। वहीं दोस्तों, विशाखापट्टनम में रविवार को मुकाबले के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 28 रन से आगे खेलना शुरू किया और 255 रन पर ऑल आउट हो गई। शुभमन गिल ने 104
4 और अक्षर पटेल ने 45 रन की पारी खेली। इंग्लैंड से टॉम हार्डले ने 4 और रेहान अहमद ने 3 विकेट लिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटिश सांसद बोले बीबीसी की राम मंदिर कवरेज एक तरफा। कहा उन्होंने सिर्फ मस्जिद गिराने का मुद्दा उठाया, वो भूल गए यहां 2000 साल तक मंदिर था। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी की राम मंदिर कवरेज को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी दुनिया भर के हिंदुओं के लिए खुशी का दिन था, लेकिन अफसोस की बात है कि बीबीसी ने अपनी कवरेज में यह बताया कि यह वही जगह है जहां एक मस्जिद ढहाई गई थी। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ने आगे कहा कि वो यह भूल गए कि इससे पहले यहां 2000 साल तक मंदिर था। इसके अलावा मुस्लिमों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ की एक जमीन दी गई है जहां वो मस्जिद बना सकते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सांसद ने बीबीसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए संसद में इस मुद्दे पर बहस की मांग की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। ठंड में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कहा लेह और कारगिल को अलग अलग संसद में सीटें दें। जी हां दोस्तों, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर रविवार को भी प्रदर्शन जारी है। लेह में कड़कड़ाती ठंड के बीच हजारों लोगों ने सड़कों पर मार्च निकाला। इससे पहले शनिवार को लद्दाख में बंद का ऐलान भी किया गया था। प्रदर्शन का नेतृत्व लेह अपेक्स बॉडी LAP और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA कर रही है। इनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान के 6ठे शेड्यूल को लागू किया जाए। साथ ही लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का चंडीगढ़ में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कथित धांधली का आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में #वोट चोर बीजेपी की तख्तियां ली हुई थी। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ी। आप पार्टी कार्यकर्ताओं पर कथित रूप से पुलिस ने कार्रवाई भी की। सभी कार्यकर्ताओं समेत प्रदर्शन में शामिल तमाम नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस एक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी डॉक्टर SS अहलूवालिया सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। बिहार कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे। ऑपरेशन लोटस के डर से चार्टर्ड प्लेन से भेजा। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस ने अपने 19 में से 16 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेज दिया है। ये विधायक शनिवार को पार्टी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। यहीं से वे हैदराबाद रवाना हुए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के साथ ये विधायक चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद के RGI एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर मीडिया से बातचीत में अखिलेश सिंह ने कहा कि सभी विधायक यहां से मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। इस दौरान कांग्रेस के एक विधायक ANI के रिपोर्टर को धक्का देकर आगे बढ़ गए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। मेरठ से ISI एजेंट गिरफ्तार। मास्को स्थित दूतावास में था। पाकिस्तान की महिला हैंडलर ने गिफ्ट मिलने का लालच दिया, फिर खुफिया सूचनाएं निकलवा ली। जी हां दोस्तों, UP ATS ने रूस के भारतीय दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी को मेरठ से अरेस्ट किया है। सत्येंद्र सिवाल नाम का यह कर्मचारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था। सत्येंद्र 2021 से विदेश मंत्रालय में MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम कर रहा था। उसकी तैनाती मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में थी। मूल रूप से सत्येंद्र हापुड़ का रहने वाला है। ATS के मुताबिक पाकिस्तान की महिला हैंडलर ने सत्येंद्र से मिलने और गिफ्ट का लालच देकर पहले सत्येंद्र से उसके विभाग से जुड़ी जानकारी हासिल करनी शुरू की। इसके बाद उसने दूतावास में आने वाली भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी मांगनी शुरू कर दी। हनी ट्रैप में फंसकर सत्येंद्र उसको कई अहम जानकारियां देता रहा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान पर लॉ पैनल का सुझाव। जब तक नुकसान की वसूली न हो तब तक दंगाई को जमानत न दी जाए। जी हां दोस्तों, रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले भारत के 22वें विधि आयोग ने शुक्रवार 2 फरवरी को मोदी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। रविवार को सामने आई इस रिपोर्ट में दंगाइयों के लिए कड़े जमानत प्रावधानों की सिफारिश की गई है। पैनल ने सुझाव दिया है कि सड़कें जाम करने और तोड़फोड़ करने वालों पर सार्वजनिक निजी संपत्तियों को वे नुकसान के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जाए। दंगाइयों को जुर्माने की वसूली के बाद ही जमानत दी जाए। लॉ पैनल की रिपोर्ट में बताए गए जुर्माने का मतलब उस राशि से है जो डैमेज हुई प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के बराबर होगी।